हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिकोडर। आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल कंसेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। आई एम पीयूष प्रासर। बहुत समय से इंतजार था कि बिहार सरकार हमें कोई नौकरी दे दे, बिहार सरकार हमें कोई नौकरी दे दे। तो एक वैकेंसी आ गई है बाई बीपीएससी। ठीक है, तो इस वैकेंसी के बारे में आपको बताऊंगा। इसमें बीटेक सिविल वाला अप्लाई कर सकता है, फिर कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, और इसका सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है और एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, सब चीजों के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। सो वीडियो में बने रहिए अगर आपको महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए। ओके, तो देखिए, जो बोर्ड है इट इज बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। नेम ऑफ पोस्ट, जो पद की नाम है, इट इज असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर। ओके, and the total number of vacancy or total number of post it is 286 नंबर। अब इसका जो स्टार्टिंग डेट है फॉर्म एप्लीकेशन का, ये आज से स्टार्ट हो जाएगी, मतलब 17 तारीख से। और जो लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन का, ये है आपका 10 फरवरी 2022। एप्लीकेशन भरने के बाद आपने फॉर्म को भर दिया, फॉर्म को भरने के बाद आपको जो बीपीएससी का एड्रेस दिया हुआ है उस एड्रेस पे अपने डॉक्यूमेंट के साथ उस फॉर्म को भेजना भी है। तो फॉर्म भेजने का जो लास्ट डेट है इट इज 24 फरवरी 2022। मतलब इस डेट तक आपका फॉर्म आपके दस्तावेजों के साथ बीपीएससी को पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, और ये कुल मिला के 286 वैकेंसी है। अब ये 286 वैकेंसी में से कौन से कैटेगरी के लिए, कैटेगरी वाइज क्या क्लासिफिकेशन है, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल जानकारी देता हूं। जो पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है, टोटल 286 नंबर ऑफ पोस्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से है कि जनरल कैंडिडेट के लिए कुल मिला के 115 पोस्ट, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन के लिए 28 पोस्ट, ओबीसी वालों के लिए 34, ईबीसी वालों के लिए 51, ओबीसी फीमेल के लिए 9 पोस्ट अलग से, एससी 46 एंड एसटी 3 पोस्ट। सो दिस इज योर पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो हम उम्मीद करके ये चल रहे हैं कि आप जनरल कैंडिडेट हैं, लेट्स सपोज, तो आप जो कंपटीशन करोगे फॉर यू ओनली 115 पोस्ट आर अवेलेबल। वो भले ही 286 निकाले हैं, लेकिन आपके लिए केवल 115 पोस्ट है। ओके, एंड अदर कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन अप्लाई, आपके लिए जनरल वाला पोस्ट प्लस अदर कैंडिडेट वाला पोस्ट दोनों ऐड होके आ जाएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं एज लिमिट का, कि किस उम्र के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एज आपका कैलकुलेट होगा 1 अगस्त 2021 के एज के अकॉर्डिंग। 1/2021 पे आपका मिनिमम 21 साल होना चाहिए एंड अधिकतम जो आयु है इट इज 37 ईयर्स। फीमेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम 21 ईयर्स, मैक्सिमम 40 ईयर। ओके, एंड अकॉर्डिंगली एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा लोगों को। क्लियर है? इसका भी एक क्राइटेरिया दिया है, आप डिटेल नोटिफिकेशन जब देखेंगे तो आपको एज रिलैक्सेशन भी उपलब्ध है। तो मैं मोटा मोटी 37 से 40 वर्षों तक के लिए बता के अभी चल रहा हूं आगे। अब बात करते हैं थोड़ा एप्लीकेशन फी का। तो जो एप्लीकेशन फी वाला सिस्टम है, जनरल हो, ओबीसी हो या फिर कोई अदर स्टेट का बंदा है, इसको 750। अब यहाँ पे अदर स्टेट लिखा है, मतलब क्या है, ये कंपटीशन बिहार ने निकाला है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया से किसी भी कोने का कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। ओपन कंपटीशन है, जनरल कंपटीशन। अगर आपको मालूम है चीजें तो अपना दिमाग आजमाओ, अपना किस्मत आजमाओ। एससी एसटी एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए 200 रुपया, बिहार डोमिसाइल फीमेल यदि है 200 रुपया। पेमेंट मोड जो होगा ऑनलाइन पेमेंट, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, दिस दैट, चालान, सब सिस्टम है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कौन से व्यक्ति इस एग्जामिनेशन को अप्लाई कर सकते हैं, हु कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एकदम क्लियर कट लिख दिया है कि ऐसा बंदा जिसका बीएससी का डिग्री है केमिस्ट्री में या फिर एनवायरमेंटल साइंस में। किस चीज का डिग्री? बीएससी।
और अगर बीएससी प्लस एमएससी भी किया है तो बहुत अच्छा बात है। ओके, और बीटेक डिग्री इन केमिस्ट्री स्लैश सिविल इंजीनियरिंग और इन्वायरमेंटल साइंस स्लैश पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग या फिर आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, इन सब चीजों का अगर आपने सिलेबस को पढ़ा है, स्टडी किया, इनकी डिग्री है आपके पास, देन यू आर फ्री टू अप्लाई इन दिस कंपटीशन। अब देखो यहाँ पे, चलिए इन्वायरमेंटल साइंस का तो मेरे को समझ में आता है, बीटेक सिविल वालों का भी ज्यादा अच्छे से समझ में आता है और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग वालों का भी समझ में आता है, एंड बीटेक इन्वायरमेंटल साइंस वालों का समझ में आता है। क्योंकि मान लीजिए बीटेक जो करते हैं बंदे, तो सिविल से किए तो अपना इन्वायरमेंट का एक पेपर रहता है, डिटेल पेपर, हमने खुद पढ़ा है इन्वायरमेंट आप सभी को, तो डिटेल पेपर रहता है। दूसरा सिस्टम ये रहता है कि आपने अगर गेट क्वालिफाई कर लिया है तो उसके थ्रू से आप चले जाते हो किस पे, एमटेक में। तो कुछ कुछ बंदे क्या करते हैं कि बीटेक सिविल से करके, मतलब सिविल से करके फिर एमटेक में इन्वायरमेंट ले लेते हैं, तो उनको एक प्लस पॉइंट हो गया, भले वो एमटेक इन्वायरमेंट में लिए, लेकिन अभी फायदा क्या होगा, नॉलेज एक्सटेंशन जो सिलेबस है उसमें आपको कंपटीशन में फायदा हो जाएगा। क्लियर है? सो ओवरऑल मैं ये यहाँ पे कहूंगा, यहाँ पे सभी कैंडिडेट के लिए इक्वल मौका है, किसी को कुछ आएगा किसी को कुछ नहीं आएगा, है ना। जो उसको अगर कुछ आता होगा तो आपको नहीं आ रहा होगा, जो आपको आता है किसी दूसरे ब्रांच वाले को नहीं आता है, मतलब एक तरह से इक्वल फाइटिंग है इधर। क्लियर है? चलिए अब मैं आपको बताता हूं एग्जामिनेशन क्या होगा इसमें। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अगर नहीं देख पा रहे तो देखने का कोशिश करिए। यहाँ पे देखिए 2 पेपर होगा आपका, पेपर 1 पेपर 2, और 2-2 घंटे का होगा, मतलब टोटल 4 घंटे का एग्जाम है। ठीक है, और 100 नंबर का एग्जाम होगा, और टोटल नंबर जो एग्जामिनेशन की है इट इज योर 200 मार्क्स। क्लियर है? अब ये जो 200 मार्क्स है, इसमें जो पेपर 1 है इट इज जनरल अवेयरनेस, मतलब जीके, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, दिस दैट, करंट अफेयर, सब कुछ रिसेंटली आप पढ़ के जाइए। ठीक है, इट इज योर जीके, जनरल अवेयरनेस। ये 2 घंटे का होगा एंड 100 नंबर के क्वेश्चन है इसमें कोई लैंग्वेज, हिस्ट्री, मतलब इंग्लिश, हिंदी, ये सब कुछ नहीं लिखा गया है। जनरल अवेयरनेस मतलब जीके, मतलब हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब चीज। ओके, प्लस करंट अफेयर भी थोड़ा इसको फोकस करते हुए चलना है, और थोड़ा बिहार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जीके, जैसे बिहार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके जब आप हिस्ट्री को कवर करोगे तभी आपका लगभग सब चीज कवर हो जाएगा, मैक्सिमम चीज, जैसे गुप्ता पीरियड, मौर्य पीरियड, है ना, मैक्सिमम जो जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, ये सब चीज तो बिहार में इन लोगों ने बहुत समय बिताया, बहुत तरह का साइट्स है, राजगीर हो गया, है कि नहीं। ओके, बोध गया हो गया, तो इन सब चीजों के बारे में थोड़ा जो अपना इतिहास में महत्वपूर्ण साइट्स है उनको फॉलो करते हुए चलेंगे। सो वो होगा आपका पेपर 1। अब पेपर 2 ये टेक्निकल पेपर है 100 नंबर का। ठीक है, अब ये टेक्निकल पेपर है 100 नंबर का, तो 200 नंबर का पेपर है। तो अब ये जो टेक्निकल पेपर है 100 नंबर का, इसमें आपको सिलेबस डिफाइंड है। यहाँ पे सिलेबस डिफाइंड है, आप सिलेबस को देखिए। सिलेबस क्या है आपका, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ओके, टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, एमएसडब्ल्यू क्या है, इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट क्या है, बायोमेडिकल सॉलिड वेस्ट क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, वो कहाँ से मिलती है, उसमें कौन कौन से केमिकल है, उसको कैसे डिकम्पोज करेंगे, मतलब कैसे उसको कंपोजिटिंग क्या होता है, इंसिनरेशन क्या होती है, ये वो दिस दैट फलना ढिमका, उसका मॉइस्चर कंटेंट कैसे निकालेंगे, ये वो यही सब चीज, उसका प्लानिंग क्या है ना, लैंडफिल टेक्निक क्या है, लीच चार्टे क्या होती है, ये सब चीजें। ओके, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। नाउ अब दूसरा चीज क्या है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कहने का मतलब है, जो आप देखे होंगे आपके घर तक एक वाहन आता है कि गाड़ी वाला आया देखो कचरा निकाल तो आप कुछ निकाल के फेंक देते हो, दे देते हो, उसको दान प्रदान कर दिए, है ना। या फिर आपके कम्युनिटी में डस्टबिन है, अपने कम्युनिटी में डस्टबिन में डाल दिया चीजों को, तो वहां से फिर वेस्टेज कलेक्शन होती है ना, तो उन सब चीजों को कहते हैं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। अब वो जो वेस्ट है, ओके, तो उसका कंपोजिशन क्या है, उसमें क्या क्या है, उसमें कौन कौन तरह के केमिकल हो सकते हैं, उसमें सबसे खतरनाक चीज क्या है, उसका कैसे डिकम्पोजिशन होगा, उसका मैनेजमेंट कैसे, मतलब उसको कैसे डिस्पोज करेंगे, उसमें से कौन से ऐसे चीज है जिसको हम निकालेंगे, यूज करेंगे, ये सब चीज, रिफ्यूज, रीयूज, है ना, सलेज, ये सब चीजें, रिसाइकेबल मैटर, ओके, जो रिसाइकल नहीं कर सकते, वो सब चीजें।
उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी, बायोडिग्रेडेबिलिटी, मतलब वो उसका बीओडी सीओडी क्या है, बायोडिग्रेडेबल है कि नहीं, ऑर्गेनिक है क्या है, नहीं है, कौन किस तरह का है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है तो कैसे डिग्रेड होगा, बैक्टीरिया उसको कैसे डिकम्पोज करेगा, हाँ, ऑक्सीजन डिमांड उसका कैसे सेटिस्फाई करेंगे, बीओडी सीओडी दिस दैट, यही सब चीजें, हीट वैल्यू देखो, उसका मटेरियल डेंसिटी क्या है, कैसे निकालेंगे, सब कुछ बड़ा सिंपल है, बड़ा छोटू सा चीज है। नेक्स्ट आगे वही सब चीजें हैं, सॉलिड वेस्ट, फिर लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब वेस्ट वाटर, जो सीवेज का पानी है उसको कैसे ट्रीट करेंगे, एनारोबिक प्रोसेस क्या है, एरोबिक प्रोसेस क्या है, एक्टिवेटेड प्रोसेस क्या है, ट्रिकलिंग फिल्टर क्या है, ऑक्सीडेशन पॉन्ड क्या है, एनारोबिक लगून क्या है, सेप्टिक टैंक क्या है, ये सब चीजें समझ गया, यही सब चीजें आपसे पूछ रहा है, मतलब कंप्लीट प्योर इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीजों को पूछेगा, प्लस आपको उनको पढ़ने के साथ साथ कुछ करंट अफेयर बेस्ड चीजों को पढ़नी होंगी जो कि रिसेंटली हुई है आपके एनवायरमेंट में, है ना, ओके, रिलेटेड टू सॉलिड वेस्ट या फिर रिलेटेड टू एनवायरमेंट, जैसे कि कभी कहीं अंटार्कटिक आर्कटिक में कहीं बर्फ पिघल जाता है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, ये सब चीजों को भी पढ़ते हुए चलना होगा, करंट डेवलप, करंट इश्यूज, जो ऐसे चीजें जो न्यूज में है, तो इन सब चीजों से आपसे 100 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखो आपसे बायोफिल्ट्रेशन क्या होता है, कोएगुलेशन क्या है, ओके, फिर मतलब हार्डनेस रिमूवल टेक्निक क्या है, लाइम सोडा प्रोसेस हो गया, उसमें नालकोंडा प्रोसेस हो गया, फ्लोराइड रिमूवल, ये सब चीजें जो आपको पढ़नी है, कंप्लीट एनवायरमेंट इंजीनियरिंग बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़नी है, ओके। सो ये अब कहां से पढ़ोगे, इसी के लिए तो मैंने ये वीडियो को बनाया आपको, ताकि आप तक जानकारी पहुंच पाए। अब ये चीज आप पढ़ सकते हो फ्रॉम कॉन्सेप्ट डिकोडर इजीली, ओके, द सिलेबस यू विल गेट फ्रॉम कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए जिसकी नाम है कॉन्सेप्ट डिकोडर, आप गूगल प्ले स्टोर पे आपको ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन मिल जाएगा। कंप्लीट सब्जेक्ट को मैंने हिंदी में आपको एक्सप्लेन किया है, अंग्रेजी में लिखवा दिया है, ओके। फिर और कहां से क्या चीजों को पढ़ना है, इन सब चीजों का रिसोर्स मटेरियल पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। द एनरोलमेंट फी फॉर दिस एनवायरमेंट इंजीनियरिंग पेपर विल बी ₹999, 999 रुपए। आई विल नॉट चार्ज यू मोर, क्योंकि अपना पहले से ही हम इतना ही चार्ज करते आ रहे हैं। हमने एनवायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ा है गेट के लिए, आपके एसएससी जेई के लिए, आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, ओके। सो द कंटेंट इज अप्रोक्सीमेटली सेम, सो कम एंड फॉलो द एनवायरमेंट इंजीनियरिंग पेपर। आप अगर चाहें, आपका अगर इच्छा हो रहा है कि मैं उससे पहले डेमो देखना चाहता हूं, तो जिस YouTube चैनल पे आप हमारी ये वीडियो को देख रहे हैं कॉन्सेप्ट डिकोडर के ऊपर, आप इसी YouTube चैनल पे एनवायरमेंट इंजीनियरिंग का प्लेलिस्ट को ओपन करिए, ओके, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग का प्लेलिस्ट को ओपन करिए, उसमें हमने कुछ वीडियोस आपको दिख जाएंगे, कुल मिला के लेट्स सपोज 20 या 30 वीडियो, 20 to 30 वीडियो ऐसे आपको दिखेंगे जो कि एज ए डेमो पर्पस हमने डाल रखा था, ओके। कुल मिला के समथिंग आपको समथिंग 90 to 100 वीडियो क्लासेस मिलेंगे, जिसके लेंथ होगा 1.5 से 2 घंटा, 3 घंटा, 6 घंटे का भी क्लासेस होगा, ओके, अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। सो ये लाइव क्लास नहीं है, दिस इज अ रिकॉर्डेड वीडियो क्लास जो मैंने पढ़ाया हुआ है। ये क्लास आपको उपलब्ध होगी, आप उसे पढ़ेंगे, आपको ये मैक्सिमम आपका एक धूर बन जाएगा। अगर आप कोई भी अदर ब्रांच से भी है, आर्किटेक्चर है, अब नहीं पढ़ा कभी, कम एंड फॉलो हियर, ओके। आप कोई अदर ब्रांच से ही है, कोई अलग अलग ही अदर ब्रांच से है, कोई बात नहीं, आप फॉलो करिए। उसके अतिरिक्त मैं आपको पेन ड्राइव के माध्यम से, अगर आप हम तक पेन ड्राइव पहुंचा पाएंगे, मैं आपको एड्रेस दूंगा, तो पेन ड्राइव के माध्यम से फिर और कुछ अलग तरह के वीडियो लेक्चर्स भी उपलब्ध कराऊंगा, जो कि इस सिलेबस को कंप्लीटली कवर कर रहा होगा, कि ऐसा नहीं हो कि आपका कोई एक छोटा सा पार्ट भी छूट जाए, ओके। सो आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है, और डिटेल जानकारी के लिए एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, उस पर रजिस्टर करिए, देन मैसेज करिए, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 7008-420-353 अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, और इसी कॉन्टैक्ट नंबर से
हमारा व्हाट्सएप जुड़ा हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक एंड व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक भी मिल जाएगा, तो वहां ज्वाइन करिए। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग का अलग ही कोई ग्रुप होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वो आज नहीं बनाया, आज से बहुत पहले बनाया, 2 साल 3 साल पहले। ज्वाइन कर लीजिए एंड स्वागत है आपका। फिर हमें पर्सनली भी या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। गुड लक, हैव नाइस डे, टेक केयर। हाँ,